सोचो अगर 2011 में पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड में होता तो एक्समैन फर्स्ट क्लास का ये डायलॉग हमें थिएटर में सुनने को मिलता। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम एरिक टेंशर है। चार्ल्स ज़ेवियर। जाओ जाकर अपनी गांड मरवाओ। बिल्कुल नहीं मिलता, और इस सेम डायलॉग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम। और आज मैं आप सबके उन सवालों को क्लियर करूंगा जिनकी वजह से ऑडियंस में यानी कि हम में और आप में काफी कंफ्यूजन है। सवाल ये कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट अब OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को सेंसर करके दिखाएगा? क्या जिन धाकड़, वायलेंस, खून खराबे वाले सीन्स को देख के हमें गूज बम्स वाली फीलिंग्स आती है, वैसे कंटेंट्स पे अब सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाएगी? तो अनफॉर्चुनेटली जवाब है नहीं। OTT प्लेटफॉर्म के किसी भी कंटेंट पे कोई सेंसरशिप नहीं होगी। हाँ, कुछ चेंजेस हैं जो किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में बताया कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के कंटेंट्स को लेकर उनके पास कितनी सारी शिकायतें आ रही हैं, जिसे अब वो लोग और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और ऐसा सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म के साथ में नहीं हो रहा है। असली पंगा जो चल रहा है वो चल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि हमारे प्यारे प्यारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के साथ। अरे हाँ, याद आया, अभी हाल ही में लोग ट्विटर पे ही ट्विटर को बैन करने की मांग कर रहे थे, #बैन ट्विटर लगा के। इस पे काफी मीम्स भी बने। मैं भी सोचा कि भाई अजीब चूतियापा यार, उसी प्लेटफॉर्म पे रह के उसी को बैन करने की मांग कर रहे हो। लेकिन जब इसके पीछे की रियलिटी पता चली तो मैं शॉक्ड था, क्योंकि जिसे हम एक्चुअल में सील्ड समझते हैं वो तो साला हाइड्रा निकला। देखो, अगर बात सिर्फ कंगना रनौत और स्वरा भास्कर के चूतियाफे भरे ट्वीट्स की होती तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आपको पता चले कि ट्विटर के मैनेजमेंट का मेन बंदा ही आपकी कंट्री को डिफेम करना चाहता है, उसे तोड़ना चाहता है, तो फिर बात अलग हो जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म्स अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर आ जाएंगे तो सबसे अच्छी बात कि डिजिटल मीडिया पे कुछ भी लिखने और झूठी रूमर्स फैलाने की छूट नहीं रहेगी। जिस तरह टेलीकॉम कंपनीज पे ट्राई की नजर रहती है, टीवी चैनल्स को केबल नेटवर्क एक्ट के रूल्स को मानना पड़ता है, प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक काम करना पड़ता है, एग्जैक्ट उसी तरह डिजिटल मीडिया को भी जवाबदेही देनी होगी। यूट्यूब पे 1 मिनट के अंदर 500 घंटे के वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, ट्विटर पे हर मिनट 320 नए अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, और फेसबुक पे हर मिनट 1.5 लाख मैसेज शेयर होते हैं, और ऑलमोस्ट इतनी ही फोटोज शेयर होती है। नेटफ्लिक्स पे 1 मिनट में अप्रोक्स 4 लाख आवर्स के वीडियोस प्ले होते हैं। अब आप सोच के देखो सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। तो ये तो अच्छी बात होगी कि अब सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता। मगर अब एक और सवाल क्रिएट होता है कि क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इन रेगुलेशंस को मानेंगे? तो जवाब है, उनको इस देश के संविधान जिससे कानून बनता है उसे मानना ही पड़ेगा, वरना 4 चवन्नी घोड़े पे तुम्हारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पे। ये तो थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन की बात। अब आते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे। पूरे वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, सोनी लिव, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, उल्लू और अल्ट बालाजी, पता नहीं क्या क्या मिला के कम से कम 40 प्लस OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में इनके एक्टिव यूजर्स लाखों करोड़ों में बढ़े हैं, और साथ में बढ़ी हैं इनमें दिखाए जाने वाले कंट्रोवर्शियल सीन्स की शिकायतें भी। असल में ना प्रॉब्लम तुम लोगों की है। अबे क्या तुम्हारे सेंटिमेंट्स निब्बा निब्बी की फीलिंग के जैसे हर बात पे हर्ट हो जाते हैं? भगवान को ही तो गाली दिया है, इसमें बुरा क्या मानना? नॉर्मी हो क्या? तो ऐसा माना जा रहा था कि OTT प्लेटफॉर्म पे भी अब सेंसर बोर्ड की कैंची चलेगी, और ऐसे सीन्स जो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं उन्हें कट कर दिया जाएगा। मगर 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 I&B मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अमित खारे ने 26 फरवरी को ये क्लियर कर दिया कि that there is no censorship like films. There is no requirement of free censorship. ऑन द टॉप प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह की कोई सेंसरशिप नहीं होगी। तो फिर चेंजेस क्या होगा? चेंजेस ये होगा कि जैसे मूवीज में सर्टिफिकेट वाली कैटेगरीज होती हैं, U कैटेगरी जिसे किसी भी एज का कोई भी इंसान देख सकता है, US 7+ जिसे 7 साल के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, इसी तरह UA 13+ यानी 13 साल के ऊपर के लिए, UA 16+ यानी 16 साल से ऊपर के लिए, और A कैटेगरी यानी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। साथ में पेरेंटल गाइडेंस के लिए माता पिता पेरेंटल कंट्रोल भी लगा सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं चाहूँ तो मेरा बच्चा नेटफ्लिक्स पे स्पार्टाकस और डार्क डिजायर जैसी सीरीज नहीं देख सकता, हॉटस्टार पे गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख सकता। लेकिन इन सेंसर बोर्ड वालों को कौन बताए कि आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं? वो साले टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लेंगे बे। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वालों ने सिर्फ एज क्राइटेरिया दे दिया, पेरेंटल गाइडेंस दे दिया, लेकिन क्या ये सब इनफ है? नहीं है। बकायदा सीन्स सेंसर्ड होने चाहिए थे, जो कि नहीं होंगे।
और आगे वीडियो में मैं लॉजिकल रीजंस दूंगा कि क्यों OTT के कंटेंट्स पे कैंची चलनी चाहिए। तो अब जो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा वो सीन्स और बातें काफी ज्यादा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल हैं। तो अगर आपको डिस्टर्बिंग सीन्स या स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है और अगर आप 18 साल से कम के हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। तो सबसे पहले जिस नेटफ्लिक्स मूवी का सीन मैं दिखाने जा रहा हूँ उसका नाम भी उसके दिखाए गए कंटेंट की तरह टोटली गार्बेज है। जी हाँ, इस नेटफ्लिक्स मूवी का नाम ही है गार्बेज। इसमें एक पुजारी मंदिर के अंदर ही अपने एक भक्त को ब्लो जॉब दे रहा है, खुद ही देख लो। अगर आप इस सीन को किसी भी एंगल से किसी भी तरह से जस्टिफाई करने को सोच रहे हो तो मेरे दोस्त तुम्हें दिमागी चिकित्सा की जरूरत है। अगला सीन है अल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX2 का। इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। अब यहाँ पे मैं साफ शब्दों में क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमें सेक्सुअल और वायलेंट कंटेंट से प्रॉब्लम कभी भी नहीं है। हमें प्रॉब्लम तब है जब इन सीन्स को किसी सेलेक्टिव रिलीजन में या किसी खास तरह की नफरत फैलाने के लिए यूज किया जाए तो। जैसे अल्ट बालाजी अपने जेनिटल कंटेंट के लिए जाना जाता है स्टार्टिंग से ही, और इस बात से एक्चुअल में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कभी भी नहीं, जब तक कि इसमें आर्मी ऑफिसर की वर्दी नहीं पड़ेगी। तो हमें सेक्सुअल कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आप उसे गलत तरीके से ड्रामेटाइज ना करो। दैट्स व्हाई सेंसरशिप इज नेसेसरी इन OTT। अब अगला सीन जिस वेब सीरीज का दिखाने जा रहा हूँ इसके तो भाई क्या ही कहने। इसमें तो देश विरोधी स्लोगन्स को एकदम से जस्टिफाई कर दिया गया है, सैनिटाइजर लगा के पूरा क्लीन मार दिए हैं एकदम। मगर एक्चुअल में इनके स्लोगन्स जस्ट इसके अपोजिट रहते हैं, बिल्कुल अलग। क्या 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 फिर से बोल। भुखमरी से, अंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से हम लेकर आएंगे तो मनुवाद से, मनुवाद से आजादी। अब इस चूतिए को पता भी है मनुवाद कहते किसे हैं। इन शॉर्ट समझाऊं तो इसका मेन कॉन्टेक्स्ट है जन्मता जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, यानी जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, उसके बाद अपने कर्मों से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। आपको पता है ये घटिया लोग हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाते हैं, यहाँ तक कि इनके लिए 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस की तरह मनाया जाता है। एक और फन फैक्ट बताता हूँ, आपको पता है सबसे पहले मनुस्मृति फाड़ के किसने जलाई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत में और भीमराव अम्बेडकर जी को संस्कृत नहीं आती थी। आपको लग रहा होगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, मगर अपनी खुद की ही बुक हु आर द शूद्रास के पेज नंबर 4 पे BR अम्बेडकर जी ने खुद ही क्लेम किया है कि अगर आप मुझे इस चीज के लिए कोसना चाहते हो कि मुझे संस्कृत नहीं आती, तो जी हाँ, मुझे नहीं आती। For I am ready to admit that I am not competent to speak even on Indian politics. If the warning is for the reason that I cannot claim mastery over the Sanskrit language, I admit this deficiency. तो जब भीमराव अम्बेडकर जी को संस्कृत नहीं आती तो उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई? क्योंकि उन्होंने जो मनुस्मृति पढ़ी थी वो इंग्लिश ट्रांसलेटेड थी और उस टाइम के जितने भी ट्रांसलेशन हुए थे वो मैक्स म्यूलर ने किए थे। जी हाँ, मैक्स म्यूलर और VA स्मिथ, ये दोनों वही भड़वे इंसान हैं जिन्होंने वेदों का भी डिस्टॉर्टेड ट्रांसलेशन किया था ताकि लोगों को उनकी ही संस्कृत के खिलाफ भड़काया जा सके। मैक्स म्यूलर और VA स्मिथ, आप ये दोनों नाम गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग इंडिया की हिस्ट्री को इंडिया के ही खिलाफ यूज किए थे अपने गलत ट्रांसलेशन से। अब आते हैं अपने सबसे सेंसिटिव टॉपिक मॉब लिंचिंग पे। सैक्रेड गेम्स, जहाँ कई सारे हिंदू लड़के मिलके एक मुस्लिम लड़के को मार देते हैं। दी फैमिली मैन, हिंदुओं का एक ग्रुप मिलके 2 मुस्लिम लोगों को बुरी तरह पीट के मार देता है। इसके बाद बात करते हैं पाताल लोक, जहाँ कई सारे हिंदू कार सेवक स्लोगन लगाते हुए आते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये बोलते हुए वो ट्रेन में एक मुस्लिम युवक को जान से मार देते हैं। ऐसे ही न जाने कितने सारे वेब सीरीज के सीन आपको मिल जाएंगे, मगर मुझे किसी एक वेब सीरीज का सीन ऐसा दिखा दो जिसमें कई सारे सेलेक्टिव रिलीजन के लोग मिलके किसी हिंदू इंसान को मिलके मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक सीन दिखा दो कोई सा। सच कहूं तो हम में से कोई भी इंसान इस तरह का कोई सीन नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं देखना चाहता। दुनिया के हर रेस, हर ग्रुप, हर रिलीजन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान तबरेज अंसारी के साथ जो हुआ वो होना जस्टिफाई नहीं कर सकता, मगर पालगढ़ में जो हुआ, रिंकू शर्मा के साथ जो हुआ, वो भी नहीं जस्टिफाई हो सकता। मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि ऐसे इंसिडेंट हमारे इंडिया में नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर ये डायरेक्टर्स एक ही तरह से ये सारे सीन्स बार बार दिखा के ड्रामेटाइज करके ऑडियंस में नफरत फैलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मूवीज को मूवीज की तरह देखो, वेब सीरीज को वेब सीरीज की तरह देखो, रियल लाइफ में क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? लेकिन यार इन जो सीन्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सारे सीन्स मैंने YouTube से उठाए हैं, और आप YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि लोगों में नफरत पैदा होती है ऐसे सीन्स देख के। एक छोटा बच्चा 13-14 साल का जो ऐसे सीन्स बार बार देखेगा वेब सीरीज में,
तो उसको तो यही लगेगा ना कि इस रिलीजन के लोग सारे ही ऐसे होते हैं, सारे ही बुरे लोग होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो आंकड़े बताए थे कि इंटरनेट कितना पावरफुल हो गया है, लॉकडाउन के बाद कितने सारे लोग वेब सीरीज देखने लग गए हैं और वेब सीरीज के शौकीन भी हो गए हैं। तो ऐसे सीन्स बार बार दिखा के लोगों के दिमाग में कचरा डाला जा रहा है और यही चीज़ गलत है। ये चीज़ इसी चीज़ पे रोक लगनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि OTT पे सेंसरशिप होने का बहुत नुकसान है, बहुत सारे सीन्स फालतू में कट जाते हैं, मगर वो नुकसान इतने बड़े नुकसान से तो कम ही है ना। इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सब जायज़ है, क्योंकि अगर ऐसा है तो धर्म के नाम पे मासूम लोगों को मार देना भी जायज़ है और उसके नाम पे राजनीति करना भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो इस तरह के सीन्स को सपोर्ट करने वाले भी जायज़ हैं और इस दरिंदगी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देने वाले भी। अब आप ही तय करो, सेंसरशिप जायज़ है या नाजायज़। और एंड में मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगा इस चैनल के मेन नैरेटर प्रशांत राव भाई को। उन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत हेल्प की। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि आप सेंसरशिप के बारे में क्या सोचते हो। साथ ही इसी तरह के ऑसम कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल ईबॉट को सब्सक्राइब कर दो और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। टिल देन, बाय बाय, मे द फोर्स बी विद यू। May the Force be with you. May the Force be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master. May the Force be with you.